वेलकम बैक टू माय चैनल शेरिन ब्लॉग्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट वैक्सीनेशन ऑफ आवर चाइल्ड। सो इसको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आए थे। सो मैंने सोचा इसी में मैं पूरा एक साथ में बताऊंगी। अगर इसके रिलेटेड कोई कमेंट्स हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो एंड द वीडियो इज़ ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। हम सोचते हैं कि हमको कौन सा वैक्सीनेशन कब देना है और एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता। सो मैंने अपने अकॉर्डिंग मेरे जो स्टेट में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के हिसाब से सारी जो लिस्ट मुझे मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये कुछ फाइल्स हैं मेरी जो मैंने रिकॉर्ड्स बना के रखी है। तो आपको भी ऐसी फाइल, जब आपका डे 1 बेबी जब डिलीवर होता है उसके बाद में आपको फाइल वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट कर देते हैं हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स। सो आपको पता चल जाएगी। ये मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ़ाइल है, मतलब रिकॉर्ड है। इसमें मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखी है कि मैंने कौन सा इंजेक्शन वहाँ पे दिलवाया है, वहाँ से लिया है। बिकॉज़ मुझे ये बात पता चली थी कि गवर्नमेंट से दिलाना ज़्यादा बेटर होता है। कुछ कुछ वैक्सीनेशन वहाँ पे जो है वो फ्रेश क्वालिटीज़ में आती हैं और वो लोग फ्रेश लगाते हैं टीके। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो वैक्सीन्स हैं ये आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हमें ये नहीं पता कि आगे चल के क्या होने वाला है, क्या क्या तकलीफ़ें होने वाली है। इस वजह से हम पहले से ही बच्चों को प्रिपेयर करके रख सकते हैं ये टीके दिलवा के। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टार्ट होता है 0 डे से। 16 ईयर के बेबी हो जाते हैं बच्चे आपके, बड़े 16 साल के हो जाते हैं, तब तक इसको बराबर से आप दिलवाइए बच्चों के पास से, क्योंकि ये गवर्नमेंट में फ्री में अवेलेबल है। तो जो फाइनेंशियली नहीं ये अफोर्ड कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट का ऑप्शन है। तो आप लोग वहाँ से दिलवाइए, लेकिन दिलवाइए ज़रूर। बहुत ज़रूरी होता है ये। बिल्कुल आप इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल बराबर टाइम पे दीजिए। इसमें जो सबसे पहला गवर्नमेंट की लिस्ट है जो ज़रूरी ही है देना और जो फ्री में अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इस पर जो है 0 से 6 वीक के बेबी के लिए BCG, OPV और HP हेप B1। ये आपको गवर्नमेंट में 0 डे से लेके 6 वीक के बेबी के लिए आराम से वहाँ पे अवेलेबल है। वो आप लेके जाएंगे आप बेबी को वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की रिकॉर्ड भी मिल जाएगी। और आपको वो बराबर से गाइड भी कर लेंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम कब आना है। और उसके बाद में आपको वहाँ पे ये भी मिल जाता है, बिल्कुल फ्री मिल जाता है दवाई भी, कि अगर आपका बेबी को फीवर आए या कुछ आए तो आप ये दे सकते हो। प्लीज़ आप जाके अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार इंक्वायरी कीजिए और वहाँ पे बात कीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है। वो लोग आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अपने अपने स्टेट में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकेंड आता है 1.5 महीने का बेबी, 2.5 महीने का बेबी और 3.5 महीने का बेबी। जो रिपीट होती हैं जो इंजेक्शन्स जो है वो होता है पेंटा। पेंटा में 5 ऐसे वैक्सीन्स लगाए जाते हैं जो सारी अलग अलग डिजीज़ के बारे में होती है। उसका जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊं। डिप्थेरिया, टिटेनस, पेथियोसिस यानी कि काली खांसी और होम्योफिलिस, जो आपको इन 4-5 जो बीमारियां हैं इनके बारे में, ये 5 पेंटा में आपको एक ही वैक्सीन में ये सारा कवर कर लेते हैं। और फिर होता है दूसरे लेग के ऊपर, 2 लेग्स पे लगती है, एक दूसरे लेग के ऊपर लगती है इंजेक्टेबल पोलियो। ये हो गया 3, यानी कि 1.5 से 2.5 महीना, 3.5 महीना, ये हो गए 3 इनका एक सेट पूरा हो गया। फिर उसके बाद आता है 6 मंथ का बेबी, जिसको देते हैं ओरल पोलियो। ओरल पोलियो वो ऊपर से वो लोग स्पून से देते हैं ऑन दैट सेट, बस उसका वही होता है, कोई इंजेक्शन नहीं होते उसके। फिर आता है 9 मंथ का बेबी, MMR। एंड उसके बीच 20 डेज़ के गैप से टाइफॉइड का देते हैं। टाइफॉइड का ये जो ये है सेट आया है, ये न्यू है। जो पिछला प्रीवियस मीन्स लाइक अभी 2-3 साल पहले जो लिस्ट बनी होगी उसमें ये नहीं होगा, बट अभी ये है गवर्नमेंट में, ये अभी है, अवेलेबल है। MMR के साथ में 9 मंथ्स के बेबी को 20 डेज़ के गैप से टाइफॉइड का भी दिया जाता है, ये न्यू है। एंड देन कम्स 12 मंथ्स का बेबी जब आपका होता है तब आप उसको देते हैं हेपाटाइटिस बी। जो हमने पहले देखा था वो जो हमने पहले वाला 6 महीने के पहले जो दिया है 6 वीक के बेबी को, वो है हेपाटाइटिस 1। ये हेपाटाइटिस B and 1। और अभी जो दे रहे हैं 12 मंथ्स के बेबी को वो है हेपाटाइटिस A। ये अभी एक नया डोज है, ये बाद में दिया जाता है, तो ये भी आप प्लीज़ ज़रूर लें।
क्योंकि फ्री है गवर्नमेंट में। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक बार जाके हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। और आप इसके साथ का जो सेट है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ में भी दूसरे सेट आते हैं लाइक चिकन पॉक्स और ये सब रोटा वायरस के, तो आप उसके बारे में इंक्वायरी करके अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। अब आते हैं 15 मंथ्स के बेबी के लिए। अब हो जाता है बूस्टर स्टार्ट। बूस्टर्स जो स्टार्ट होते हैं, जो पहला एक फर्स्ट इंजेक्शंस जो वैक्सीन्स लग चुकी हैं, ये उसका जो सेकेंड राउंड है, ये उसको बूस्टर्स बोलते हैं। तो बूस्टर स्टार्ट हो जाता है, वो होता है मेमोकोकल MMR, और 1 मंथ के गैप से चिकन पॉक्स का जो इंजेक्शन लगता है वो। सो ये आप बच्चे को फ्री में दिलवा सकते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैंने बोला है आपको पहले भी कि गवर्नमेंट में ये फ्री में अवेलेबल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ जाके गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी इंक्वायरी कीजिए। फिर आता है सीधे 2 इयर्स के बेबी का इंजेक्शन। सो 2 इयर्स के बेबी का इंजेक्शन, इसके बेबी का इंजेक्शन होता है टाइफॉइड का, विच इज़ ऑप्शनल, एंड एक होता है इंजेक्टेबल पोलियो, जो ये दो एक सेट में देते हैं। और एक होता है उसके 15 डेज़ के गैप से या 2-3 महीने के गैप से। ये आपको गैप भी वो डॉक्टर्स भी ज़्यादा अच्छे से और प्रेफरेबल आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि कितने दिन के गैप से हम नेक्स्ट वैक्सीन दिला सकते हैं। सो एक होता है कॉर्डियोरेक्स, जिसमें 4 बीमारियों का एक साथ में सेट जो है उसका बूस्टर बन के आता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, डिप्थेरिया, टिटेनस, परट्यूसिस और होम्योफिलिस। तो आप इनको आप एक ही वैक्सीन में दिलवा सकते हैं आराम से। और फिर आता है 2.5 से 4 साल का जो बूस्टर होता है, उसमें आप इसको रिपीट कर सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं आपको कि किस किस इंजेक्शन्स को हमको रिपीट करना है और किस किस को हमको एक एक बार ही दिलवाना है, तो वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। और फिर आपको 5 इयर्स का बेबी को एक बार बूस्टर दिलवाना होता है। जब आपने 2 से लेके 4.5 के बीच में ये कॉर्ड्रॉक्स का दिलवा दिया, उसके बाद में सीधे 5 साल के बाद में आपको एक बार बच्चे को फिर से इसका बूस्टर दिलवाना होता है। ये होता है सेकेंड बूस्टर। इसमें भी आपको वो 4 कॉर्ड्रॉक्स का जो 4 मैंने बीमारियों के नाम आपको बताया ये हैं, वो वापस से उसके डोजेज़ आएंगे। इसमें एक चीज़ एक और ऐड हो जाती है, वो है Tdap। तो Tdap को आपको बात करके डॉक्टर से Tdap को आपको लेना होगा, उनसे उसको बताना होगा कि हमने ये नहीं लिया है पहले, अभी हमको ये लेना है। या आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, या आपके प्राइवेट में या तो आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जो भी आपके कंफर्टेबल हैं, आप उनसे बात कर लीजिए वहाँ के कर्मचारी से। सो आपको वो आराम से बताएंगे कि कौन सा वहाँ पर दिया जाता है और कौन सा आपको बाहर से लेना है। फिर आते हैं हम डायरेक्टली 5 इयर्स से लेके सीधा 10 इयर्स में, क्योंकि इस बीच में कोई भी नहीं है वैक्सीनेशन। तो सीधे 10 इयर्स के बेबी, जब आपका बेबी हो जाए, तब आपको एक टिटेनस का और एक Tdap का लेना होगा। वो डॉक्टर्स खुद ही आपको बताएंगे डेट एंड टाइमिंग कि आपको कब आके कब लेना है। फिर उसके बाद में ऑप्शनल है, हर 3 महीने के गैप से एक टाइफॉइड का इंजेक्शन लेना होता है। दैट इज़ वेरी मच ऑप्शनल। अगर आपको लगे कि आपको लेना है तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप लेना चाहें तो लें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस है आपकी। फिर गर्ल्स, फॉर गर्ल्स ओनली, जो बेबी गर्ल्स हैं आपकी, उनके लिए एक अलग से इंजेक्शन है, दैट इज़ HPV, जो 15 से लेके 16 इयर्स के बेबी के लिए, गर्ल के लिए दिया जाता है। आप उनसे, वो डॉक्टर से बात कर लीजिए कि वो आपको लगवाना है या आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर आप उसको भी प्रीफर कर सकते हो। फिर फाइनल आता है 16 इयर्स का बेबी, जो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों को ही लगाना होता है, दैट इज़ फॉर टिटेनस। सो इसके बाद में जो वैक्सीन है वो ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है, प्रेफर करता है कि आप लो, अगर आपकी चॉइस हो तो आप ले सकते हैं। बट ये जितनी भी लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये पूरी लिस्ट आपको गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सब जगह पे मिलती है। जहाँ पे आप रहते हो, आप वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए कि कहाँ पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके उनसे बात कीजिए और इसके बारे में रिकॉर्ड्स बनाइए। अगर आपके पास रिकॉर्ड ना हो तो मैं इसके बाद में आपको लास्ट में इसकी फ़ोटोग्राफ डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप खुद अपना रिकॉर्ड बना लीजिए। अभी जो ये वैक्सीनेशन सारे लेते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि कोई कोई वैक्सीनेशन, कुछ इसमें से कुछ 3-4 वैक्सीनेशन ऐसी है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। कोई सेक नहीं लगाना है बच्चे के लेग्स पे, या जहाँ पे इंजेक्शन दिया हुआ है उस एरिया में हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ बच्चे को ये देखना है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या फीवर आ रहा है, तो हमें उसकी दवाई देनी है बच्चे को, बस, और हमें कुछ नहीं करना है।
2 दिन तक हमें इंजेक्शन लेने के बाद में, वैक्सीन हो जाने के बाद में 2 दिन तक हमें वेट करना है कि कहीं बच्चे को फ़ीवर आ रहा है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि 48 आवर्स के बीच में कभी भी फ़ीवर आ सकता है, बच्चा कभी भी क्रैंकी हो सकता है, बच्चे को कभी भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो विच इज़ नॉर्मल, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, बस आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए। हर 6 आवर्स के बीच में आप उसको क्रोसिन का ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर आपका बेबी को स्वेलिंग लग रहा है तो आप उसको स्वेलिंग के लिए आइस पैड का सेक दे सकते हैं। बस आप इतना ही कर सकते हैं एज अ पेरेंट, और हम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में भी अगर आपके बेबी को फ़ीवर आ ही रहा है, मीन्स 3-4 दिन हो गए हैं और आपके बेबी को फ़ीवर आ ही रहा है, तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना बेहतर होगा। ज़्यादा टाइम तक रुकिए मत। अगर 4-5 दिन हो गए हैं और फिर भी आप घर में ही उसको मेडिकेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वो मत करिए, आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। एक सवाल है जो मुझे बार बार पूछते हैं लोग, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं, तो वो है पेन वाला वैक्सीनेशन और पेन लेस वैक्सीनेशन। सो मैंने तो कभी पेन लेस वाला नहीं लिया है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिफरेंस है, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि इंजेक्शन लगेगी और पेन नहीं होगा, और उसके बाद में भी ऐसा कोई प्रूवन ऐसा कुछ है नहीं, प्रूफ ही नहीं है कि उसमें पेन नहीं होगा या फीवर नहीं आएगा या कोई दूसरा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा बेबी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये 1-2 चीज़ें ही उसमें जो है वो डिफरेंस है। एक तो उसका जो मनी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि अगर आपको कुछ कम पैसों में बहुत ज़्यादा परसेंटेज का इसमें डिफरेंस है, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगी डायरेक्टली आपको मनी में, सब जगह का अलग अलग होता है। बस इतना मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर यहाँ पे आपका जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है तो इसका वैक्सीनेशन कुछ ज़्यादा ही हाई होगा जो पेनलेस है, तो आप उसको अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लगाया, हमने इसको प्रीफर इसलिए नहीं किया क्योंकि जब बच्चे को वैसे भी क्रॉस होना ही है, मीन्स उसको ये फीवर का और जो डिस्कम्फर्ट का जो भी ये है सफ़र है उसको तय करना ही है, तो फिर हमने उसको जो नॉर्मल लोग सारे लोग लेते हैं वही हमने दिलवाया है। सिर्फ एक दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि इसमें कुछ ऐसे वैक्सीन आ जाते हैं जो एक ही बार में 3-4 मिक्स करके वो दे सकते हैं डॉक्टर्स, और जो हम नॉर्मली जो पेन वाला जो इंजेक्शन लेते हैं उसमें हमको एक एक बार में लेना होता है, एक एक बार में या 2-2 बार में लेना होता है। और बाकी जो दूसरा जो पेनलेस का है सवाल, उसमें एक साथ में 3-4 मिक्स करके दिया जाता है। सो यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, शायद इसीलिए उसके जो कॉस्ट है वो इतने हाई है उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए।